करना बेटा, यहाँ डिक्टेट नहीं करना किसी को, सारे बात करेंगे, सारे मिलके अरे करेंगे। हाँ। पीछे प्राइवेट में लिखने अगर किसी ने कोई बात करनी है ना बुरके शुरके पे, तो मैं एक अब मैंने जाना है, लेकिन एक जो है वो कॉलर में वो मैं ज़रूर लूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर इजाज़त लेंगे आपसे। बुरके के इनके एक ऊपर कैसे कॉलर भाई, मैं चाह रहा था कि सैम भाई को जरा जी इसके ऊपर ना जी हिंदुइज्म के हवाले से थोड़ा सा बात करने देते, क्योंकि वो उनका एक एक्सपर्टीज है, तो मैं चाहता हूँ कि जरा उस पर वो बात करें। जी दिखाएं जी, जरा मैं वो पर्दे के हवाले से। जो जी पॉलिटिकल लिबरलिज़्म है ना, मैं उस पे बात जी। करना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने ये एक तूफ़ान उन्होंने बनाया इनकार कर अपने। दिया, वो कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर है ही नहीं। देखिए वो तो जी, लिबरल, ये अपने आप को लिबरल हिंदू कह रहे हैं ना, जी तो मैं जी, ये जी। चीज कह रहा हूँ कि जरा ये कह रहे हैं जी हमारे धर्म के अंदर है ही नहीं है बुरका हुँ, शुरका, तो भाई सैम भाई जरा हुँ। दिखाएं। जी अमर भाई, ये देखिए भाई, आप बोलते हैं कि आपके धर्म में बुरखा नहीं है, ये नहीं है, हिजाब नहीं है, क्या है ये फिर? ये आपसे ही सवाल है। ये सीता मैया हिजाब नहीं करती थी क्या? पढ़िए वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 11, क्या बताते हैं यहाँ पर? ऑन सीइंग मी शी ड्रॉप द अपर क्लॉथ ऑफ हर साड़ी। तो सीता जी जो है ना, अपर गारमेंट आउटर गारमेंट पहनती थी। तो यहाँ पर अगर संस्कृत वर्ड भी देखेंगे आप, संस्कृत वर्ड में भी यहाँ पर लिखा गया है कि स्कार्फ या फिर आउटर गारमेंट, या दोनों चीजें लिखी है, अपर एंड आउटर गारमेंट, ब्लैंकेट, शॉल और स्कार्फ। ये आपके संस्कृत वर्ड डिक्शनरी में भी यही मिलता है। तो सीता मैया खुद हिजाब करती है। कुरान में भी यही आता है कि कह दो अपने नबी कह दो अपने बीवियों से और बिलीविंग वुमेन से कि अपने तन को ढांपे एक आउटर गारमेंट से। तो यहाँ पर आउटर गारमेंट की बात हो रही है, सीता जी भी आउटर गारमेंट पहनती थी। कहाँ लिखा है? वाल्मीकि रामायण में। आगे देखिए आप। जी जी दिखाएं, माइक म्यूट रखना है, एक हिंदुस्तानी जी तुम्हें दिया है, यहाँ बहुत बात करने से जी पहले करूंगा बात। जी सैम भाई। जी वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 15, यहाँ पर बता रहे हैं ऑन टेकिंग एंड ब्रिंगिंग द पार्सल ऑफ द अपर क्लॉथ। यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कि मंकी ब्रॉड सीता's अपर क्लॉथ which is a shawl, which is a scarf or an outer garment to show Ram and explain the story। तो बंदर को ये शॉल मिली थी जो आउटर गारमेंट सीता जी पहन के गए थे। तो आपके पास भी हिजाब का कॉन्सेप्ट आता है। आगे देखिए, ये देखिए आप, शिव पुराण बुक नंबर 2 सेशन नंबर 2 चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 25 टू 30। यहाँ पर अगर आप पूरा देखेंगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि then sage afflicted by the cupid and delighted in the heart of hearts and lifted her veil and stayed into the face of the sati। तो यहाँ पर सती जो है ना, ये भी घूंघट पहन के है, वेल ओढ़कर है, हिजाब कर है। क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? ऐसे दर्जनों में आपको बता सकता हूँ कि घूंघट या फिर आउटर गारमेंट हिजाब के बारे में देखिए आपके पास भी लिखा है। सैम भाई, जो सुनो सुनो घूंघट सुनो है जरा, वो सुनो जरा, सुनो पहले हवाला साइड पे करें, तमीज के साथ बात करनी है मेरा भाई, इज्जत के साथ, ठीक है? ये टपकना अरे तो टपकना तुम आमिर इज्जत भाई, दी है जब ना, मैं इज्जत के साथ मेरी कैसम बात रजा सुन लो साहब पहले, के मेरी साथ बात बात, सुन लो, मैं इज्जत से ही मेरी बात बात कर सुन रहा हूँ लो, आमिर मेरी भाई। बात सुन लो, इज्जत से ही कर रहे हो ना, टपकने हम्म। टुपकने ये बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कोई गलत वो आप बात की? अचानक बीच में आ जाते मेरी हो ना बात, बोलने, मैं जब बीच में आप मैं बीच में आऊं या ना आऊं, हमारी स्ट्रीम है मेरा भाई, हम सारे बात करेंगे, जी हम जी सारे करेंगे। चलो ठीक आप है, बात रखना अच्छा चाहते हो, ठीक है। मैंने आपको रोका नहीं, मैंने दोबारा भी ले लिया। मकसद ये है कहने नहीं का नहीं, मेरा बहुत भाई, बहुत अच्छी बात। आप रखो अपना पॉइंट, हमें उससे कोई दुनिया भर के एतराजात करो, हमें उससे मसला नहीं है, मगर डिक्टेट मत करो हमें, ये आपका घर नहीं है मेरा भाई, ये हमारी स्ट्रीम है, अरे ठीक है ना? ठीक है आमिर भाई, ठीक है। बहुत शुक्रिया। देखिए, जी 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 जी, जो 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 घूंघट है ना, घूंघट वो हमारे समाज की एक कुरीति थी। आपने भी सुना होगा घूंघट प्रथा, और उसको धीरे धीरे समाज से मतलब खत्म किया गया, ठीक है ना। लेकिन जो बुर्का और जिसके आप जो सीता मैया की जो बात कर रहे हैं ना, जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, वो एक सम्मान सूचक के तौर पे, कि जैसे किसी भी बड़े बुजुर्ग के सामने, इवन हमारे घर में भी जो इवन मेरी वाइफ भी है, अगर मेरे फादर के समक्ष जाती है तो वो सिर पे पल्लू रखती है, ना कि वो मुंह ढकती है, उसमें मुंह दिखता है ना, ठीक है ना। तो वो एक पूरा शरीर ढकना, एक पूरे शरीर को एक लिबास में छुपा देना, इवन की हाथों में भी आप ग्लव्स पहना देते हैं, वो एक, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो चीज एक गलत चीज है। हमारी तो जो होती थी, जैसे आप समझ लीजिए किसने घाघरा, तय किया है? किसने क्या? हाँ, एक मुसलमान औरत है, वो अपने लिए पूरा अपना जिस्म ढाँपती है, ये ग्लव्स पहनती है। ये मोहम्मद साहब ने इसमें छोड़ें दिया उसको है, ना, सुनने कुरान का में है, दिया है। सुनने का है, मेरा हिंदुस्तानी सवाल, सुनना है।
एक सुन मुसलमान लीजिए औरत पहले। अपने लिए तय करती है कि उसने अपना पूरा जिस्म ढांपना है, उसने ग्लव्स पहनने हैं, उसने बुर्का करना है, कौन तय करेगा उसके लिए कि यह गलत है? कौन तय करेगा? आप लोग तय करते हैं। जो मोरल पुलिसिंग होती है वो तय करती है कि मैंने आपने पल्लू उसकी कितना बात रखना है। की है, उसकी बात की, उसने अपने लिए तय किया है। अब किस मर्द को यह हक है कि उसको बताएगा कि तुम ये ना पहनो बल्कि वो पहनो जो मैं चाहता हूँ? बहजीते मर्द मैं देखिए, तुम्हें बता रहा हूँ। अगर 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 कोई कोई मुस्लिम महिला अपनी मर्जी से बुर्का पहनना हम्म, चाहती है, कोई ठीक है, ऐतराज नहीं है। आपके धर्म में सही। लिखा हुआ है पहने। हम्म, लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा आके उसे समझाए और सिखाए जी, कि आपके सही। जो धर्म में जो बुर्का है वो आपने ऐसे पहनना है, जैसे जिस लड़की का कत्ल हुआ था, जिसके पीछे हम्म, सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, तो वो मोरल ठीक है। पुलिसिंग, वो कौन होता है भाई किसी औरत पे अपना ये हक जताना कि भाई आप, तो ये जो आजादी है कि अच्छा, भाई आपको क्या सोसाइटी पहनना में, है क्या नहीं पहनना। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आप, आपके नज़दीक किसी सोसाइटी में कैसे तय किया जाता है कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए? उससे कम से पहले कम ये सवाल उठता है, एक हिंदुस्तानी जो आप कह, उससे पहले ये सवाल उठता है कि आप कह रहे हो कि जी वो कोई तीसरा बंदा ही जबरदस्ती, तो बैन करना किस तरीके से? अगर आप कह रहे हो कि एक मुस्लिम महिला जो है वो अपनी मर्जी से पहन सकती है, तो बैन को तो बड़ा यहाँ पर एंडोर्स कर रहे थे कि पूरी दुनिया में बैन हो रहा है, वो ठीक है बैन होना? वो बैन इसलिए हो रहा है, देखिए मैं बताता हूँ, उसके कुछ कुछ नहीं लोग नहीं, उसका गलत फायदा इसलिए भी या हिंदुस्तानी उठाते हैं उसलिए ना। साहब, नहीं, हिंदुस्तानी साहब मेरे इसलिए सवाल या से उसलिए निकलिएगा नहीं। नहीं। हिंदुस्तानी साहब मेरे सवाल से निकलिएगा नहीं। मैंने आपसे जी पूछा जी है कि आप सोसाइटी में कौन तय, कैसे तय किया जाए कि क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए, सोसाइटी में कम से कम धार्मिक आधार पे तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सोसाइटी उन्मुक्त और है, ये किसने देखिए तय किया है कि नहीं कल्चर, होनी चाहिए? कल्चर और जो रिलीजन या धर्म है, कल्चर ठीक आपकी है, परंपरा और जो रिलीजन सही। है वो डिफरेंट चीज है। अगर तो मैं आपको एक इसका छोटा सा मतलब है एग्जांपल, कि, तो इसका मतलब है कि आरएसएस के आप खिलाफ हैं, फिर उनको गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए? अगर वो गलत चीज करते हैं, अगर वो कोई गलत चीज इम्पोज वो करते हैं एक तो रिलीजियस, आरएसएस की, वो एक आरएसएस इसकी एक एक रिलीजियस बॉडी है जिनका बड़ा क्लियर मैनिफेस्टो है कि इन हिंदुत्व का उन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। उनके पॉलिटिकल विंग का नाम है बीजेपी, जो इस वक्त आपकी गवर्नमेंट में है। तो आप ये देखिए कहते हैं कि वो धार्मिक नहीं होनी चाहिए, और उसका ये नहीं कि फिर आप जो प्रिंसिपल लेंगे धार्मिक का वो अपने धर्म से लेंगे जी ना, जी वो जी आपके, जी 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 देखिए तो फिर सुनिए, आपके नज़दीक ये हमारा सारा गलत हमारा है। देश, हमारा हम्म, देश संविधान से चलता है और यहाँ पे सभी धर्मों को आजादी है। आप धर्म से तो नहीं चलता ना हमारा देश, ठीक है ना। कोई भी अच्छा, देश वो जो जो चलता है वो कॉलेजेस में जो संविधान हो से रहा चलता है। है, जो कॉलेजेस में हो जी, रहा है वहाँ पे वो सारा कुछ हो मैं रहा है, आपको एक वो एक संविधान से अपना चल रहा है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। जो आपने आरएसएस वगैरह की जो बात करी, देखिए जब यहाँ पे वैलेंटाइन डे होता है, ठीक है, हम्म, लोग मनाते हैं। दो ठीक। बंदे जो बालिग आदमी हैं वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाके कुछ भी करें, देखिए ये आजादी हमें संविधान ने दी है, ठीक है ना। हमारे ठीक है, संविधान में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप इवन लिव इन में भी रह सकते हैं, ठीक है ना। अब संविधान कोई क्या होता है तीसरा, इनके साथ बता दें? संविधान हमारे देश का कानून जी, हम जिस देश में रहते हैं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, एक गाइडलाइन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडलाइन बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा, वही सिंपल, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ अच्छा, गाइडलाइन, ठीक ओके ठीक, ओके ठीक, सर। सही हो तो गया, सही। वहां पे हमें जो आजादी दी गई है वो हमें धार्मिक हम्म, आधार पे नहीं दी गई, वो हम्म, देश के आधार पे दी गई है। तो जैसे ठीक। मैं आपको अपना ऐतराज बताता हूँ, आरएसएस का तो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आरएसएस मुझे नहीं लगता, या जो उसकी हम्म, जो सब बॉडी जो आप बोल सकते हैं जैसे कि ये बजरंग दल होते हैं, ये क्या करते हैं कि पार्कों में जाएंगे और मोलेस्ट करते हैं लोगों को। बिल्कुल हम्म, गलत बात है, हम विरोध करते हैं, टीवी पे भी इसका विरोध है। वो कौन होते हैं भाई इस आजादी को छीनने वाले, जब जो हक हमारे संविधान ने हमको दिया है। तो देखिए जो हम्म, जो चीजें आपके, अब मैं अपने बुरके पे आता हूँ कि जो चीजें अगर औरत अपनी मर्जी से करना चाहे कोई हर्ज ठीक है, नहीं है, वो उनका उनका राइट्स है, ठीक है ना, बुर्का ठीक। पहने। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन, जैसे कि हम्म, बहुत सारी जगह पे मुस्लिम कंट्रीज में ये फोर्सफुली उन पे लागू किया जाता है कि आपको ये सब चीजें करनी है, वो गलत है। ठीक। अपनी मर्जी से पहनो भाई, अपने धर्म को फॉलो करो, उसमें क्या गलत बात है। मैंने आपसे आपसे जो सवाल पूछा था वो आप बीच में से डिफ्लेक्ट करके, मैं दोबारा से पूछता बताइए। हूँ कि सोसाइटी में क्या चीज़ होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ होनी चाहिए, ये इसका फैसला कौन करेगा एक कंट्री के लिए? देखिए, अगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए तो इसके लिए एक बहुत बड़ी बॉडी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जो और एमपीज वो वगैरह लोग, होते हैं, वो सब चीजें। एमपीज कैसे और पहुंचते हैं वहां पे? हम लोग उनको चुन के भेजते हैं, जो एक फेयर तो इलेक्शन होता है उसमें। जी तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अगर हम डेमोक्रेटिकली अगर देखें कि लोगों की अगर कोई विल रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको फिर मानना जी पड़ेगा, ऐसा ही बिल्कुल है ना? बिल्कुल। उस पर तो कोई एतराज़ नहीं हो सकता फिर।
नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी हम एमपी को चुन के भेजते हैं और वो अपनी मनमानी करता है तो लोग उसके खिलाफ भी होते हैं। एक ऐसा मैं देखिए एक आदमी की देखिए बात नहीं कर रहा ना, मैं लोगों जी की डेमोक्रेटिक विल की बात कर रहा हूँ, एक एमपी की बात नहीं कर रहा कि अगर लोग एक चीज़ चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए तो फिर वो तो माननी पड़ेगी ना, फिर कि वो ठीक है फिर। हाँ, तो उस ऐसा पे ही है। एमपी वगैरह जो भी है कानून बनाते हैं बिल्कुल। अब आपने ये जो मॉरल पोlicing वाली बात की है ईरान में कि वो हम्म नहीं होनी चाहिए, आप बेसिकली गश्त इरशाद की आप बात कर रहे हैं ना कि वो नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। आपको पता है कि जो पिछले प्रेसिडेंट थे ईरान के, हसन रूहानी साहब, उन्होंने ये ख़त्म कर दिया था इंस्टीट्यूट। हम्म। पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने ख़त्म कर दिया था। और आपको पता है वो में। इलेक्शन उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट बने थे, जो इस वक्त हैं, इब्राहिम रईसी साहब जो हैं, पता हम्म। है आपको? जी जी ये जी हाँ। इसी वजह से ये प्रेसिडेंट बने हैं कि लोगों का ये ख्याल था कि हसन रूहानी साहब बड़े प्रो वेस्ट होते जा रहे हैं, इन्होंने तो गश्त इरशाद को ख़त्म कर दिया है, इसके अलावा और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिनको ख़त्म कर दिया, ये ठीक नहीं है, ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस्लामिक लॉज होने चाहिए। तो अगर पब्लिक की विल रिफ्लेक्ट हो रही है एक ऐसी गवर्नमेंट में जो कि री इंस्टेट कर रही है उस इंस्टीट्यूट को, तो फिर किसी हिंदुस्तानी को क्या हक है कि वो ईरान के लोगों की डेमोक्रेटिक विल को कहे कि वो गलत है इसलिए कि मेरा नज़रिया और है? हाउ? ये तो ये जो आपका जो रिलीजन है ये चीज थोपता है ना फिर। ये तो यहाँ पे आप फिर कौन आपका होते जो हैं? भाई लोगों ने डेमोक्रेटिकली बताया ना कि हमें ये रिलीजन चाहिए। जो आप हम्म 60s की बात बता रहे हैं, उसके खिलाफ हम्म रिवॉल्यूशन किसने की थी? रेवोल्यूशन करने वाले लोग कोई अपना कतर से तो नहीं गए थे, ईरान के लोग थे। उन्होंने कहा इनफ इज इनफ, हम्म हमें ये नहीं चाहिए, हमें इस्लामिक सिस्टम चाहिए। तो हम्म आप कौन होते हैं? अमेरिका कौन होता है? इंडिया कौन होता है? बाकी जो मुल्क उसको उसके खिलाफ हैं, कौन होते हैं ईरान के लोगों को ये बताने वाले कि आप में अकल नहीं है, आप इस्लाम को फॉलो करेंगे तो आप बेवकूफ़ होंगे? हु डू यू थिंक यू गाइस आर? वो एक नहीं नहीं मुल्क है, अरे आप डेमोक्रेटिकली इस्लाम चल रहा फॉलो है। कीजिए, आप हम कौन हो? विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं भाई। आपके आपकी हम्म, लड़कियां विरोध कर रही है ईरान की, वो क्यों हाँ, सड़कों अब पे उस पे उतरी आते पड़ी हैं। है? वो क्यों लोग अब उस उतरे पे आते पड़े हैं। हैं? अब आते हैं उस पे। हाँ, जब मैं थोड़ी ना विरोध कर रहा हूँ। डेमोक्रेटिकली एक गवर्नमेंट इलेक्टेड है, और ये जितने भी ये हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ ओरिजिनल है या नहीं है? हमें ये इससे नहीं पता चलता कि कोई स्कूलों में 4-6 लड़कियां, और आप जहाँ पे भी देखेंगे आपको 10-20 से ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। स्टेज जो एक वहाँ पे ये कराए जा रहे हैं, क्या उसे कहते हैं, इस तरह के पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस, तासुर ऑर्गेनाइजेशन ये टाइप दिया, का। हाँ जी, तासुर ये दिया जा रहा है कि पता नहीं कितना कोई जुल्म हो रहा है, वहाँ पे औरतें बेचैन हैं अपने कपड़े उतारने के लिए, और ओ भाई वहाँ पे इस लेवल की बेशर्मी और बेगैरती नहीं है। वहाँ पे लोगों ने इसीलिए गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है। ये लोग अगर समझते हैं कि वाकई ही इन लोगों में इतनी ताकत है कि वे वहाँ पे ईरान को एक लिबरल कंट्री बनाएंगे, ये इलेक्शन के ज़रिए आए, स्टेट लेवल लेवल पे करें। ये जहाँ पे देखते हैं कि 100 लोग खड़े हैं, उनमें 20 लोग मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होकर नारे मारना शुरू कर देते हैं, तो लगता है कि शायद 100 लोग वहाँ पे नारे मार रहे हैं। वोट के ज़रिए पावर लेके और पता चल जाएगा तुम्हें। और आपको तो ये बात ज़्यादा समझ आनी चाहिए। आपके जब अगर किसी का वो क्या नाम है उस लड़की का, मुस्कान बड़ी आपकी मशहूर हुई थी, उस पर क्या एतराज़ था? ये एतराज़ नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा है, वगैरह 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 वगैरह। वहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ईरान की बात आती है तो ना आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ आता है, ना डेमोक्रेसी समझ आती है, 4-6 लोगों का प्रोटेस्ट। और फिर मेरा ये सवाल आ जाता है कि हु डू यू थिंक यू आर टू टेल देम हाउ दे शुड लिव देयर लाइफ? उनका डेमोक्रेटिक राइट है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, तो अभी जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा। रेवोल्यूशन ऐसे ही तो स्टार्ट होता है, कुछ चंद लोग ही तो शुरू होते हैं। कोई मूवमेंट स्टार्ट होती है तो 150 लोगों से तो स्टार्ट होती है। ऐसा थोड़ी ना कि हजारों हजार लोग एकदम एकदम जुड़ जाते हैं। आप लोग भी अपना ये जो एक्स मुस्लिम के खिलाफ जो मूवमेंट चला रहे हैं, तो आप चंद लोगों से ही तो शुरू हुआ था। अब लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनके भी बढ़ते जा रहे हम्म, हैं, आपके भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो अभी इलेक्शन जी जब वैसे ही होगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है हम्म, हिंदुस्तानी भाई, वैसे ही देखिए हम भी मुट्ठी भर खड़े हुए आपके अगेंस्ट में, ठीक है, नहीं आप जैसे लोगों तो के अगेंस्ट में। ऐसे ही सुनिए मेरे भाई, ऐसे ही हम आज 4 है, कल 4 लाख होंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे ही खड़िया खड़ी वही होगी। चीज उन पे भी लागू होगी ना एक सर। मिनट आप मैं बताता हूँ सर, देखिए एक मिनट, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। आपको लगता है आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं? पहली बात, डू यू ओबे एंड मानना पड़ेगा, रेस्पेक्ट? बिल्कुल मानना पड़ेगा। हम इस देश में रहते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें मानना पड़ेगा, उसका सम्मान करना मानना पड़ेगा बिल्कुल। मानना पड़ेगा, ठीक है, मानना हम्म। पड़ेगा मतलब आप ये जबरदस्ती बोल रहे हैं? आप दिल से मानते हैं? डू यू ओबे एंड मैंने अब रेस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जी बिल्कुल।
अच्छा हाँ चलें, जी मैं बिल्कुल। अगर सैम आप भाई मैंने निकलना है, मेरा ख्याल है मैंने अपनी बात रख दी है। अब अगर हिंदुस्तानी साहब बाद में चलिए आपको बता दें कि इनके पास कोई सुपर राइट है कि ये ईरान के लोगों को बता सकते हैं, मैं इनको एक तो मैं रेफरेंस, ज़रूर मैं हाँ, सुनूँगा। जी, पर्दे क्यों, चलिए जी मैं कैसर भाई इजाज़त एक मिनट माँगता बहुत जरा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रुकिएगा, कैसर मैं भाई। चाह रहा हूँ जी। 1 मिनट हिंदुस्तानी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई रुक जाए, किधर जाना है अहमद आपने? अली। रुक यार जाइए सर, मैंने रुक जाना जाइए। है, अच्छा मैं अपने टाइम से एक्चुअली 25 मिनट ऊपर हो गया मुझे। मैंने कुछ चीज़ें फिनिश करनी है कल तक ठीक ये है, ठीक है सबमिट ठीक है, करने नहीं का नहीं मुझ पर है। नहीं चलिए नहीं, ठीक है। ठीक कोई है बात कैसर नहीं, भाई, कोई बात बहुत नहीं, कोई बहुत बात शुक्रिया, जज़ाकल्लाह थैंक खैरन कैसर भाई। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। बहुत सलाम शुक्रिया, अलैकुम। बहुत शुक्रिया कैसर भाई। अच्छा एक रेफरेंस है, मैं दिखाना चाहता जी हूँ, फिर इनसे इजाजत लेते हैं आमिर क्योंकि भाई, काफी बात हो जी चुकी जी है। आमिर भाई मुझे, जी जी आमिर भाई मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं इनको एक पॉइंट अच्छा बताना सॉरी, चाहता जी हूँ। जी 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 तो भाई आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं बोल रहे हैं, ठीक है जी जी। जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ आप जानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं उसका भी? हाँ, मुसलमानों के लिए एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो आधा अधूरा हाँ, इम्प्लीमेंट किया गया है। नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो पूरा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो उसकी इजाजत देता है, रेस्पेक्ट करते हैं आप मुस्लिम हाँ पर्सनल लेकिन लॉ को? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा ये जी। मुझे मैं कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए, जो जो चीज हमारे संविधान में है वो हमारी ड्यूटी बनती है हाँ, उसकी रेस्पेक्ट करना। वेरी जी, गुड, सीधी सी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, तो संविधान हमें इजाजत देता है कि हम हम्म, हिजाब करें, हमारा ठीक है, धर्म देता फॉलो है। करें। हाँ, हाँ हाँ, आप उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं आप उसकी, कि हम बिल्कुल हिजाब करते बिल्कुल। हैं, हमारे बच्चों को मैंने हिजाब कराते हैं। म- ठीक मैंने है, कभी ये नहीं कहा कि आपके जो राइट्स हैं उसको आप फॉलो ना ठीक है, करें। मैंने ये कहा कि आप ठीक किसी है, पे थोपे ना, बस। एग्जैक्टली मैं आ रहा हूं, वही पॉइंट पे आ रहा हूं, एग्जैक्टली थोपे ना। चलिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं आप? हाँ बिल्कुल करते हैं जी, जितने पता है उतने करते हैं। करते हैं, हेलमेट पहनते हैं आप? हाँ हेलमेट पहनते हैं, बिना हेलमेट के चालान हो जाता है 2 मिनट में। हाँ, बिना बिना हेलमेट के अगर आप चलाएंगे तो चालान हो जाएगा, चाहे आप सब्जी हम्म लेने जाओ या फिर हाईवे पर जाओ। हम्म। ये थोपा जा रहा है या नहीं जा रहा है आपके ऊपर? नहीं, नहीं पहनना थोपा चाहिए क्यों जा मुझे, रहा है हमारी। मैं सुनिए 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 मेरे भाई, मैं नहीं पहनना चाहता हेलमेट। आई हम्म, एम कंफर्टेबल, मैं सुकून से हम्म, चलाता हूँ, ज्यादा दूर भी नहीं जाता हूँ, गली गली में ही चलाता हूँ। मैं नहीं हम्म। पहनना चाहता हूँ। हाँ अब तो जो नहीं पहनना चाहते वो नहीं भी पहनते हैं। अगर लोकल पर शहर में होता ट्रैफिक है, इतनी चालन होता सख्ती है ना। नहीं होती है। हाँ तो, हाँ तो पर इतनी ट्रैफिक सख्ती चालन नहीं। होता है ना। अगर कहीं आप नहीं, बाहर ट्रैफिक जा रहे चालन हैं होता किसी है हाई। ना, हाँ वो हाईवे अगर नहीं। आपको, देखिए सुनिए मेरी बात, ये जो आप कहना चाह रहे हैं मैं मेरे आपकी घर बात से समझ रहा हूँ, देखिए। बोलता हूँ, सुनिए सुनिए, हाँ मेरे घर से देखिए, हाँ हाँ। 500 मीटर की दूरी पर, ठीक है, हम्म एक्स रोड भी मिलती है और ऐसी क्रॉस रोड भी मिलती है, तो वो ज्यादा हम्म ट्रैफिक भी नहीं रहती है, वो एक लोकल एरिया है, ठीक है। वहां हम्म। पर मैं अगर जाता हूं तो मुझे चालान पड़ जाता है बिना हेलमेट के। ये जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा है? देखिए वो तो एक खास तौर पे होता है ना, आप समझिए मेरी बात को, कि पुलिस को ये तो है नहीं कि आपके हर चौराहे पे आपको खड़ा होकर रोक रही है। सुनिए मेरी बात, आपकी मैं बात समझ मेरा गया जो आप सवाल क्या कहना चाह है? रहे हो। मैं नहीं, आपकी बात मेरा आसान कर सवाल देता नहीं, हूँ। नहीं मैं नहीं आपकी नहीं बात नहीं आसान नहीं, कर देता हूँ आसान नहीं, कि मैं आपको, नहीं 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 नहीं, आप आसान जवाब दे दीजिए, मेरी बात हम्म, आसान मत करिए, आसान जवाब दे दीजिए। मैं पूछ रहा हूं आपको, क्या हेलमेट रूल सबके ऊपर थोपा नहीं जा रहा जबरदस्ती? मैं नहीं पहनना चाहता भाई, फिर भी मुझे चालान पड़ रहा है नहीं रोज। थोपा जा रहा है, नहीं थोपा जा रहा। चालान वो पड़ रहा हमारा है मुझे, कानून है। मुझे रोज चालान पड़ रहा है। मैं, भाई भाई नहीं थोपा जा रहा, क्या मतलब? मैं चालान पे कर रहा हूं मैं। हम्म। और मैं हाँ एक तो बात करिए, बताऊं, आप रोज रोज एक चालान इसका पे हिंदुस्तानी क्या? भाई, करिए। एक हिंदुस्तानी भाई, क्यों आपने क्यों खुद करे, कहा, क्यों करे, जबरदस्ती है ना। मैं उसी पॉइंट को रखने को सैम भाई, एक जी हिंदुस्तानी जी, ने खुद स्टार्ट के अंदर, अगर पीछे जाके कोई देखेगा, खुद स्टार्ट में जब आपने कहा कि हेलमेट पहनना पड़ता है, तो इन्होंने आपके पूछने से पहले खुद कह दिया था कि नहीं पहनेंगे, 2 मिनट में चालान हो जाएगा, खुद ये कहा है। हाँ बिल्कुल हाँ सही बात हाँ, है जी। ये कानून भी है और क्यों? हमारी ड्यूटी भी है। वो हमारी हाँ, सेफ्टी के लिए है अभी ना। अभी हाँ, नहीं नहीं चाहिए कानून भाई, मैं की तो नजर चलाता में। ही नहीं हूँ सेफ्टी। हम्म, हम्म। मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तो नहीं देखिए चाहिए ऐसे तो ही सुनिए, प्रोटेस्ट भी अब हुआ मेरी है। बात सुनिए सुनिए। सुनिए मेरे भाई, सुनिए, सुनिए अरे सुनिए अब सुनिए, मेरी लेट मी बात भी सुन कंप्लीट, मैं लीजिए ना। कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं किया, मैं कंप्लीट नहीं किया, सुनिए। ऐसे कई प्रोटेस्ट हो चुके हैं इंडिया में। एक प्रोटेस्ट बोलता हूं मैं आपको, पुणे में हुआ है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रैफिक पुलिस ओवर हेलमेट्स, न्यूज डेट 38 जनवरी 2019। बड़ा धमाका था, बड़ा प्रोटेस्ट था ये, ठीक है। आप सपोर्ट करते हैं ये प्रोटेस्ट को? जो नहीं पहनना चाहते वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कानून के खिलाफ जा सकते हैं। डू यू एग्री विद इट? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हक नहीं है क्या प्रोटेस्ट करने का? हाँ जब प्रोटेस्ट जबरदस्ती करो। थोपा जा रहा है आप आपके ऊपर, आप जब आप आप प्रोटेस्ट जबरदस्ती, करो। हाँ, जब जबरदस्ती थोपा जा रहा है कोई चीज हमारे ऊपर, तो हम प्रोटेस्ट करके उसके खिलाफ जा सकते हैं? नहीं,
क्या हम सही है या नहीं है, आप वो बताइए। जब आपको जबरदस्ती हो रही है आपको हमारे ऊपर। जी जी सुनिए, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार संविधान देता है, लेकिन जो चीज सरकार ने हम्म। आपकी सेफ्टी के लिए निर्धारित की है, उसमें आप ये समझिए कि अगर आप हाँ हेलमेट पहन के नहीं जा रहे और किसी रोड पे निकलते हो और आपकी बाइक में पत्थर आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, आप गिर जाते हो, सिर फट जाता है, हाँ। तो तब आपको कैसा लगेगा? तब आप माई यही करेंगे ना कि माई यार बॉडी माई बॉडी हाँ, माई रूल, माई बॉडी माई रूल, ऐसे माई थोड़ी ना बॉडी होता। माई आप रूल। किसी ये कोई इस्लामिक मुल्क हाँ थोड़ी ना है अभी कि आप रुकिए, अपने हिसाब से अब चलेंगे। एग्जैक्टली अभी सुनिए हाँ देखिए, जब इस्लाम की बात आती है तो बोलते हैं कि इस्लाम कट्टर है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है बोल रहे हैं कि वो कट्टर नहीं है, जबकि कट्टरता बताई जा यार रही है वो कि आपकी फोर्सफुली आपकी इम्प्लीमेंट किया सेफ्टी के जा रहा लिए है, बोल थोप रहे रहा हैं है। भाई। तो मुझे नहीं चाहिए, मेरी बॉडी मेरा रूल। हम यही बोलते हैं भाई, अगर आप हिजाब नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी का मिसयूज किया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर दो खूबसूरत लड़कियां हैं, दो ट्विन सिस्टर्स है, अगर कोई नुक्कड़ के पास हम्म से गुजर रही है तो मवाली लोग हम्म किसको छेड़ेंगे? जो वेस्टर्नाइज वाह भाई वाह। क्लोथिंग में है या फिर तो हिजाब में मतलब है, लड़कियों को वो हिजाब पहना वेस्टर्नाइज दो, अब क्लोथिंग उन को ही मवालियों के देखेंगे ना। खिलाफ कुछ भी ना करो। वाह भाई अच्छा वाह वाह वाह। हाँ सुनिए अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए हाँ तो हाँ आमिर भाई मवालियों के एक लिए भी सेकंड है, एक सेकंड एक मवालियों सेकंड एक के सेकंड लिए भी है। अरे सुनिए सर रुकिए तो सही, सर सुनिए सुनिए तो सुनिए सही एक आप। मिनट। अगर नो कोई सॉरी, मैं खूबसूरत कंप्लीट नहीं हुआ, लड़की रोड कंप्लीट पे नहीं हुआ, निकलती कंप्लीट है। नहीं हुआ भाई, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, सुनिए। मतलब खूबसूरत रोज होना रोज गुनाह हो गया रोज भाई। अच्छी, रोज रोज 80 रेप्स होते हैं इंडिया में, कुछ कार्रवाई हो रही है? हाँ, नुक्कड़ की बात किसके तो खिलाफ दूर कर? की है, नुक्कड़ पे तो उसमें लड़कियों की गलती है? नुक्कड़ पे तो रेप हो रहा है तो भाई आदमियों की मतलब गलती है। मैं बोल रहा हूँ किस वजह से लड़कियों को रुकना जेल चाहिए, में बंद कर दो, इसका रुकना मतलब। चाहिए, ये कम हो। अरे भाई आप सुन नहीं रहेंगे ना, सुन सैम लीजिए भाई मेरे भाई। जिस तरह से सुन लीजिए, सुनने की क्षमता है, सुनिए, नहीं तो जा बोलिए सकते बोलिए हैं आप। बोलिए सुनिए बोलिए प्लीज। बोलिए। जिस तरह से आपने सेफ्टी की बात बताई है ना, उसी तरह से सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए प्रिकॉशन बोल रहा हूँ मैं, कि कोई आपका मिसयूज ना करे, कोई आपको बुरी नजर से ना देखे। अगर आपकी बहन अगर कहीं जाती है मिनी स्कर्ट्स पहनकर या बिकिनी पहनकर, कोई भी देखेगा आपको अच्छा लगेगा? कोई देखेगा आपकी बहन को आगे पीछे ऊपर नीचे से और कमेंट पास करेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इस वजह से कवर करके जाना चाहिए, ये प्रोटेक्शन में आता है। आपकी बहन की आबरू बच सकती है इससे। ये नहीं कि देखिए मतलब कि आदमी जो, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, लेट मी कंप्लीट। दुनिया में हर टाइप का इंसान होता है, हर नेचर का इंसान होता है। आप एक अच्छे इंसान है, हम एक अच्छे इंसान है। थर्ड पर्सन का गारंटी नहीं है, रेपिस्ट हो सकता है वो। जिस तरह से लोग नजर रखते हैं ना, सबको जरूरी नहीं है कि आपकी नजर रहे। रेपिस्ट भी होते हैं, बुरी नजर रखने वाले भी होते हैं, चाहे वो 3 साल की बच्ची हो या 30 साल की औरत हो। बुरी अब नजर मेरी बात नजर ही सुनिए, होती है। अब मेरी तो बात ये सुनिए प्रोटेक्शन के सैम भाई, अब बोलने तो दीजिए सैम देखिए भाई, आप इतनी लंबा खींच दिया मेरे इस भाई बात को, मैं प्लीज समझ गया प्लीज आपकी बात। प्लीज, नहीं सुन लीजिए, मैं पूरी आपको बात सुन इसी का लीजिए जवाब ना। दे रहा हूँ। मेरी बात पूरी सुन लीजिए ना मेरे भाई। तो ये ईरान की जब मुझे आप आपकी बात बात उठाए ना, इलॉजिकल लग रही है ना, मैं आपकी बात को सुनूं क्यों? मैं ये बताता हूँ, इलॉजिकल लग मैं रही है। बता 3 साल नहीं, की हाँ बच्ची नहीं के साथ लगती है कोई तो रेप कर रहा है, नहीं लगती सुनिए, है तो तो उसमें लड़की नहीं गलती लगती है? है तो फिर मैं पूरी बात तो कंप्लीट होने दो ना, पूरी बात तो कंप्लीट होने दो। लड़की की गलती नहीं बता रहा हूँ मैं, रेपिस्ट की बात बता रहा हूँ। वो लड़की आपकी बहन भी हो सकती है। लड़की की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, लड़के की बात कर रहा हूँ। लड़के बुरी नजर रखते हैं, आदमी की सोच बुरी हो सकती है। इस वजह से हम हमारे बहनों को, हमारी बेटियों को प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ। आपकी ठीक है, कंप्लीट होगी एक बात? अब मैं बोलूं सर? मैं तीन बोलूं? साल की लड़की भी, सुन लीजिए ना मेरे भाई सुन लीजिए। जब आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं ना तो पूरी सुन लीजिए। सर आपने इतनी ये लंबी चीज बात जो, बोली है, मैं ये एक चीज छोटी सी बात बोल देता हूँ। क्या बुरके वालियों के रेप नहीं होते? बताइए, जिसको रेप मैं करना वही, है हाँ वो बुरका देखेगा। हाँ हाँ आप कैसा हाँ, प्रोटेक्शन, मैं ये बताता बुरके से रेप, बुरके से प्रोटेक्शन होता है? मैं कुछ बोल बताता हूँ ना सकता जिसको मेरे भाई। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सीता मैया को उठाकर लेके गया ना रावण, उनकी ब्यूटी देखकर ही लेके गया। ठीक नहीं है, नहीं नहीं बताता हूँ, नहीं नहीं नहीं। बोले ना, ओके ओके, रुक जाओ, होल्ड ऑन मेरे भाई बताता हूँ। सीता मैया की ब्यूटीज देख लीजिए आप आज। ठीक है अरे यार जी, वो आप रुकिए प्लीज हैव सम पेशेंस। शायद नहीं होगी, 1 मिनट दीजिए आप मुझे। बैसाखियों की हाँ जरूरत ये पड़ी रही। जाती है आपको? नहीं हाँ आपको हाँ ना समझाने के लिए वैसा जरूरी है ना, आपको बताने के लिए जरूरी है। आप बोल रहे बात हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। जब सुन रावण लीजिए लंका 1 मिनट। से चला था, तो क्या उसको ये पता हाँ सुन ले कि जब बैसाखी चला था तो किस बैसाखी नियत के साथ बैसाखी चला? को आपको भी रावण की बैसाखी देते हैं अभी, ठहरे जरा ये सुन ले। देते रावण की, सीता मैया की खूबसूरती देखिए अभी आप। बताता हूँ 1 मिनट रुकिए बस। अरे भाई आपने पिछली बार भी बताया था, मुझे पता है वो चीज, ठीक है ना? क्या बार बार बताए थे? सुने ना अच्छा, हाँ तो क्या क्या बताया था, क्या सीखे आप उससे, क्या समझे?
खूबसूरती की बात हो रही ना, रावण उठाकर लेके गया सीता मैया के राउंड राउंड ब्रेस्ट है, गोल गोल हिप्स है, लिप्स ऐसे है, कमर ऐसी है, थाइज ऐसी है, नैन नक्शे से है, क्यों उठाकर लेके गया? वही तो चीज है ना, ये बात लास्ट। एक मिनट यार, आप मुझे बोल नहीं दे रहे सैम भाई, आप बोले जा रहे हो। हाँ, ठीक है, आप सुनने तो सही है। लस्ट फील हुआ रावण को सीता को देखकर, लस्टी हुआ, बुरी नजर डाली, हाँ या ना? अरे सुनिए तो सही, मैं बोलूं क्या? आप ही बोले जा रहे हैं। आपने कहां से बात की? 3 साल की बच्ची से नहीं, वो यूं नहीं हुआ। सुनिए मेरी बात, क्योंकि रावण तो खुद सीता के स्वयंवर में गया था। रावण ने सीता को पहले ही देखा हुआ था। आपको पता है ये बात? आपको पता है या नहीं पता ये बात? हाँ, तो उसकी लस्ट फील किया ना, तो मतलब he was lusty। स्वयंवर में क्यों गया था? स्वयंवर में इसीलिए तो गया था, स्वयंवर में इसीलिए गया था। अच्छा, तो श्री राम भी स्वयंवर में लस्ट फील करके गए थे? तो भाई हमें क्या पता? रावण की बात हो रही है। तो यही तो बात, आपको पता नहीं है ना सर। रावण की बात हो रही है। आप लोगों का तो ज्ञान इतना है कि दुर्गा से आपने ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा करा दिए थे पिछली बार। मेरे से सुन ले, राम भी लस्ट के लिए गया था। अब सुकून है, राम भी लस्ट के लिए गया था, क्योंकि बयान हुआ है लक्ष्मण से उसको और कोई नहीं पता चला कि सीता मेरी बेगम है, मुझे उसकी याद आ रही है। लक्ष्मण को क्या कहता है? उसके गोल हाँ, पता है मैंने। आप सुनिए। अब रोको ना, फिर मजे से बयान तो करने दो ना। अब मुझसे पूछ लिया तो मुझे कहते पता नहीं। हाँ तो फिर मैं भी सुन लो जरा। अब देखो, मैंने तो नहीं ना कहा, तुमने मुझे कहा। देखो, फिर मैं भी बैसाखियां पकड़ लूंगा आमिर भाई, मेरी बात सुनो। मैं भी बैसाखियां लगा दूंगा फिर। मैंने कहा तो जरूरत पड़ेगी, मगर आप नहीं मान तो रहे। आप बैसाखी लोगे तो मैं भी बैसाखी लगा दूंगा ना फिर। मेरी बात, सैम भाई से बात हो रही थी बड़े तरीके के साथ। मैं तो तुम्हें बुनियादी पॉइंट से पकड़ना था। सैम भाई ने भी तुम्हें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया चीज को, और बड़ा आपने सारा जो बुरके पे जो चीज चल रही थी ना, उससे कहां पे आप बुरके के फायदे गिनवा रहे थे मुझे। आप आ गए रामायण पे। हाँ चलो, आप बोल लीजिए, फिर मैं अपना जवाब दूंगा। चले, आप बोल लीजिए। बुरके पे लेके आने लगा था। सैम भाई, आप कुछ रखना चाहते हैं? नहीं तो मैं फिर इनके साथ बात करूं और इनसे इजाजत लेंगे। यार बहुत टाइम खा छोड़ा इन्होंने। दोबारा तो जवाब तो लोगे मेरा, बोलने तो दोगे मुझे, मेरा भी तो ओपिनियन लोगे। जी सुनिए। हाँ, यहाँ पर देखिए भाई, रावण प्रेजिंग सीता's ब्यूटी, ठीक है। Your teeth are evenly smooth, and their tips are like jasmine buds, and your whitish broad eyes and spotless reddish at the end, and people are black. रावण तारीफ कर रहा है। Your hips are beautiful, thighs bulky, keen like elephant trunks, and these two breasts of yours that are ornamented with the best jewelry are round, rubbing, bumping each other, and they must be swinging up and down. Their nipples are browny and justing out. क्या कहिएगा? रावण ने देख लिया उसके निपल? हाँ देखिए, लिखा है। नहीं, कहाँ देख लिए? ये लश्ट कर रहा है। कैसे देख लिए? क्या वो निवस? मुझे क्या पता, लिखा है। झूठ है ना, झूठ है। ये सैम भाई, लॉजिकल बात सुनिए। सीता जी को जब उन्होंने देखा, सुन लो, मैं उतारना ही पड़ेगा, तुम इसी काबिल, जरा सुन लो। ले जी, ये कह रहे हैं कि सीता जी की खूबसूरती और औरत का खूबसूरत होना उसका दोष है। ये पूछ रहे थे। इनके अपने पंडित जी की ऑडियो में सुनाने लगा, जरा सुनिएगा कि सीता जी का दोष असल में क्या था। जरा सुनिएगा, और औरत का खूबसूरत होना उसका दोष है कि नहीं। ये सुन जरा, कान खोल के, एक हिंदुस्तानी जरा सुनना। आपको पता है, स्त्री का जरा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। आए, दोबारा मजा आया। दोबारा क्यों हुआ? क्यों समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। अब आपको मैं एक जवाब, हाँ अब सुनिए मेरी बात। अब आप सुंदरता पे मैं बोलूंगा, अब मुझे बोलने दीजिएगा। अगर आप मेरी बातों को घुमा के मुझे देखिए, सुंदरता थी रावण की बहन में। आपको बताता हूं, उसका नाम था स्वरूप नखा, कि नाखून के समान नुकीली सुंदरता थी उसकी, वो थी सुंदर। सुनिए, ये जो बोल रहे हैं ना, जिसका आपने वीडियो दिखाया है, आप मुझे इसका वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए, ऑडियो नहीं, वीडियो दिखाइए। अरे जो ये अभी आपने जो मुझे, अरे जो ऑडियो सुनाया उसका वीडियो दिखाइए। 100% मुसलमान होगा वो। अच्छा, 100% मुसलमान होगा।
हाँ। मुसलमान है ये। मैं रेफरेंस बता रहा हूँ। सुनाइए, आप वीडियो चलाइए, एक मिनट इधर रुक जाना। अगर ये सनातनी हुआ, सनातन धर्म छोड़ दोगे? तो थू है इस पे, सनातनी चलो, हुआ तो तो नहीं जो तो अपनी फिर माता के नहीं, प्रति नहीं, ऐसी थू बातें हुआ करता ना, है। वो बस थू छोड़ हुआ दो, नहीं, मानना छोड़ दो। पड़ेगा आपको, थू नहीं, वो मानना थू- पड़ेगा। वो थू करे तो श्री राम जी ने ये सुंदरता बयान की है, उनके ऊपर क्या कहोगे? आमिर भाई, वाल्मीकि रामायण एक उनके सेकंड, ऊपर क्या करोगे? अब मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा फिर, क्योंकि मेरी नहीं, मेरी सुनिए, बात सुनो। नहीं जाने, नहीं अभी रुकना तो ना, मुझे अभी बोलने तो दो, फिर जाना बोलने नहीं। तो दो। सवाल सुन लो आमिर भाई का। आमिर भाई का सवाल सुन लो पहले, एक मिनट। अभी सुन आमिर लो। भाई का सवाल सुन लो, सवाल पे फिर सवाल ये- करते रहो, जवाब मत दो। मतलब आपने देते सवाल हैं। पे सवाल करना है, जवाब भी तो लो साहब। जवाब आपको ही देना है। आमिर भाई जवाब भी तो लो ना। मेरी बात सुनो। सुंदरता का हाँ, मैंने सुनो, आपको जवाब- बता जवाब दिया का कि मौका सुंदर दीजिए। रावण की बहन थी। बात सुन लो। सुन लो आप। मैं तो तब से खामोश हूं, आप लोग बात कर रहे हो, मैं तो सुन रहा हूं। मेरी बात सुनो, एक हिंदुस्तानी। आपने ये कहा कि ये मुसलमान है, मैंने कहा कि अगर ये सनातनी निकला, सनातन धर्म, तुमने कहा उसके ऊपर थू है। क्यों भाई, क्यों थू है? बात सच है। अगर तुम शर्म से, तुम्हें शर्म आती है, तुम एम्बैरस फील करते हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सच बदल जाएगा। सत्य तो सत्य है, उस पर थू है। कितनों पर थू करोगे? महर्षि वाल्मीकि के ऊपर भी थू करोगे, श्री राम के ऊपर भी थू करोगे, लक्ष्मण के ऊपर भी थू करोगे, हनुमान के ऊपर भी थू करोगे, खुद स्वयं माता सीता के ऊपर भी थू करोगे, जो अपनी खूबसूरती बयान कर रही हैं। कमाल है यार, कहते हैं थू करेंगे। हद ही हो गई है वैसे, एक्स्ट्रा किस्म की। तो मेरा भाई, ये आपने जो कहा ना कि एक सुंदर नारी जो है वो रोड पर निकलती है, उसका दोष है। ये आपके पंडित जी कह रहे हैं, उसका दोष है, हम नहीं कहते ये चीज। और मैंने इस पर बात आपसे करनी थी, आपने कह दिया जी जो पर्दा करती है उनका रेप नहीं होता, उसके लिए इस्लाम ने सजा रखी है, मगर उसमें पड़ती है मौत। मौत आती भी है और मौत पड़ती है, उस सजा को देकर देखो। ये सैम भाई ने इतना जेन्युइन आपसे सवाल किया था, हिंदुस्तान के अंदर कितने रेपिस्ट हैं जिनको सजा दी गई? अभी बिल्किस बानो के 10 बंदों को तो छोड़ दिया गया। करना क्या चाहते हो? उधर ना पर्दा करने देते हो, ना बलात्कारियों को मारते हो, यानी उधर से खुला सांड छोड़ दिया और इधर से मेमनियां छोड़ दी। ये तो ऐसे ही है कि बिल्ली को दूध का भरा हुआ देचका खुले मुंह के साथ दे दिया। यार कमाल है। इस्लाम कहता है यहां औरतें अपनी नजरें झुकाएं, पर्दे के अंदर रहें, ताकि तुमको कल को गिल्टी ना कहा जा सके, और जो रेप करे उसको टांग दें हम चौक के अंदर। मगर आप लोग नहीं करते। इसीलिए मैं हवाला देने लगा था ऋग्वेदा का। ये आपके सामने ऋग्वेद बुक 8 हिम 33 मंत्रा 19 से 20 है। गॉड मेड यू वुमेन सो दैट यू शैल लोअर योर गेज। ईश्वर ने महिला को बनाया, उसका जन्म हुआ, सो दैट यू शैल लोअर योर गेज, अपनी आंखों को झुकाकर रखना, सो दैट यू डू नॉट लुक एट मेन, पुरुषों की तरफ, मर्दों की तरफ मत अब देखो। आमिर भाई मुझे जवाब देने दोगे या आप ही बोले जाओगे? चुप करना है, तुम्हारी ऋग्वेदा पढ़ रहा हूं, उसका सम्मान कर लो। हिंदू संविधान का तो बड़ा सम्मान करते हो, इसका भी कर लो, इसीलिए पीछे हो। डू नॉट लुक एट मेन, पुरुषों की तरफ, मर्दों की तरफ मत देखो। कीप योर फीट क्लोज, कवर योर ईयर एंड शुड नॉट डिस्क्लोज द गारमेंट। अपने चेहरे को, अपने पांव को छुपा कर रखो, उससे कपड़ा मत हटने दो। विच शुड कंसील विद द वेल, जो पर्दे के साथ चीज ढकी हुई हो। ऋग्वेदा है, ये ले ले हवाला। गुरुदा पुराण सेक्शन 115 मंत्र 63। द फादर प्रोटेक्ट्स हर इन चाइल्डहुड, बचपन में महिला की हिफाजत, उसका रक्षक उसका पिता होगा। द हस्बैंड, उसका पति, इन यूथ, उसकी जवानी के अंदर, शबाब के अंदर उसकी रक्षा करेगा। एंड द सन इन ओल्ड एज, और उसका पुत्र जो है उसके बुढ़ापे के अंदर उसका सम्मान और उसकी रक्षा करेगा। अ वुमन इज नॉट टू बी अलाउड टू स्टे इंडिपेंडेंटली, औरत कोई नहीं कह सकती मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उसको गरुदा पुराणा के मुताबिक जूते मारे जाएंगे, हिंदू धर्म के मुताबिक। अगर अपने अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। बिल्कुल, सुनिए, तुम्हारे अंदर भी बोलने दे नहीं रहे हो, सवाल पे सवाल कर दिए। सवाल ये पूछते हो, कहते ये हो, बहुत सुनिए, मैं जवाब दूंगा ना। कहते ये हो अरे कि जनाब क्या सवाल भी आप पूछो, जवाब भी आप दो। क्या हिजाब करने वाली औरत का बलात्कार नहीं होता? तो क्या हेलमेट पहनने वाला बंदा नहीं मरता है जी? क्या डॉक्टर के पास हॉस्पिटल के अंदर बंदे नहीं मरते? तो फिर हॉस्पिटल क्यों भेजते हो? हेलमेट क्यों पहनने देते हो? इसी तरह हिजाब है। जो जुमला तुमने बोला कि हेलमेट रक्षा करता है तुम्हारे सर की, कि फट ना जाए, ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, कोई ट्यूमर ना हो जाए, कोई कोमा में ना चले जाओ, इसी तरीके से कुरान ने वही जुमले इस्तेमाल किए। मतलब 4 मंचलों की वजह से पूरी महिलाओं को, पूरी महिलाओं की संख्या को आपने हिजाब पहना दिया। 4 मंचलों की तरफ से सारे लोग मंचले होते हैं क्या?
तुम्हारे ये ऋग्वेद के अंदर तुम्हारे एक ईश्वर मंचले ने वो पहनाया, उस मंचले का कुछ नहीं कहोगे, नंबर एक। और तुम्हारे जैसे आदि बलात्कारियों की वजह से हम औरत को बाहर नहीं निकाल सकते, नंबर एक। नंबर दो, मेरी अब बात सुन लो, बीच में ना बोलना। समाज कहां से कहां पहुंच गया, आप वहीं पे अटके पड़े हो। तो तुम यहाँ स्ट्रीम से निकल के कहीं और पहुंच गए, किक हो गए, ठीक है, बात पूरी रखी जाएगी। चलो जी, जाओ बाहर, ठीक है। समाज कहां से पहुंच गया, तुम स्ट्रीम से बाहर पहुंच गए। वापस आते हैं जी। हिजाब, जो दलील हेलमेट की तुमने बयान की, कुरान में अल्लाह ताला ने जबरदस्त तरीके से वही जुमले को बयान किया। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़ालिका अदना अन, क्या है अल्फाज, सूरह अहज़ाब के जो हिजाब के हैं, ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैन, ये अल्फाज हैं। औ कमा क़ाल अल्लाह, अल्फाज आगे पीछे हो रहे हैं। ये चीज हिजाब इसलिए है, अन युरफना, ताकि औरत पहचानी जाए, फला युज़ैन, ताकि उसको किसी किस्म की तकलीफ ना दी जा सके। ये औरत की हिफाजत के लिए था। कमाल है। सेफ्टी हेलमेट पहन के तो आती है, हिजाब पहन के भी औरत की आती है। अच्छा, कोविड-19 में सारों ने थोबड़ों के ऊपर बड़े बड़े मास्क लगा लिए थे। कितने लोग कहते थे नहीं जी नहीं, कोरोना का मास्क उतारना है। उन्होंने कहा डंडा दे देंगे, कानून का, संविधान का डंडा दे दिया था कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको जेल में डालेंगे। 2 साल तक पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से मुंह के ऊपर मास्क पहना कर रखा। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम तलपट हो गया है मुंह ढांकने की वजह से, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारी जॉब्स बंद हो गई। उस वक्त तो मुंह ढांपा था। क्यों? क्योंकि मौत का डर था, ईश्वर का डर नहीं था। उस वक्त तो सारे मास्क पहन के निकलते थे। तो भाई ठंड रखो, ठंड रखो। जब पूरी की पूरी दुनिया डंडा देकर मुंह के ऊपर मास्क पहना सकती है, ईश्वर का उससे ज्यादा हक है कि वो तुम्हारी हिफाजत के लिए कहे कि अपने मुंह को ढांपो। उस ईश्वर से बड़े नहीं हो तुम। एक ट्रैफिक पुलिस का रूल बनाता है कि तुम्हारे सर को चोट ना लग जाए हेलमेट पहनने के लिए, ईश्वर का उससे ज्यादा हक है कि वो इंसान को कहेगा ये अमल करना है, तुम्हारी जान बचेगी। ठीक है मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। और आमिर भाई एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं, इनकी बात पे बात ऐड करना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं कि भाई दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप यहाँ पर ही है, तो इनको भी जरा बोल दीजिए आप। देखता हूँ कितनी हिम्मत है आपको बोलने के लिए। न्यूज डेट 1 अक्टूबर 2020, यहाँ पर आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि आदित्यनाथ मेड अ केस इन द एसे दैट द वुमेन रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन एंड शुड नॉट बी अलाउड इंडिपेंडेंस एज इट मे लीड टू द वेस्टफुलनेस एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वुमेन। क्या बोलेंगे अभी आप? लो बोल के बताओ अभी आप। बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं जबर नहीं कर सकते, तो मुझे बताओ जो हिंदू महिलाएं मुसलमान लड़कों के साथ शादी करना चाहती हैं, उनको तो गोलियां, अभी पिछले दिनों एक लड़के को गोली मार दी, जबरदस्ती नहीं करना चाहते। हम अगर कहो ना कि मुसलमान क्यों नहीं कर, तो हम तो कायल हैं इस चीज के कि कानून जबरदस्ती नाफिज होगा। 2-4 मनचले, तो तुम्हारे जैसे 2-4 बलात्कारियों की वजह से हम अपनी औरतों के मुंह नंगे करवा दें, उनके जिस्म नंगे करवा दें, ताकि तुम्हारी महिलाएं जो बेगैरती की इंतहा और फहाशी और बदमाशी की इंतहा पर पहुंची हुई हैं, हम अपनी मुसलमान औरतों को भी इस काम पर लगाएं। ये चाहते हो? जिस तरह सनातन नपुंसक हो चुका हुआ है, ये जुमला मैं बता देता हूं आपको, अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये ऑडियो भी सुन लो, ठीक है? अभी आपको सुना देते हैं, बात करते हैं। हमारी औरतों को भी चाहते हैं कि हमारी औरतों की तरह बन जाए। ये जरा सुनिए। और औरत की बर्बादी के केवल औरतें दोषी नहीं है। सुन लो, औरत की बर्बादी के केवल औरतें दोषी नहीं है। कौन है? सुने जरा। और औरत की बर्बादी के केवल औरतें दोषी नहीं है, हमारा हिजड़ापन, हमारी नपुंसकता, हमारी कमजोरी भी दोषी है। हिंदुओं, हाँ, इसको भी मुसलमान बना देना। अब मुसलमान से वो दोस्ती कर रही है, उसकी केवल वो अकेली गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी और भी कई गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो दोस्ती कर लेती है, क्योंकि महिलाएं मजबूत मर्दों को पसंद करती हैं। महिलाएं कभी भी कमजोर मर्दों को पसंद नहीं करती। पता नहीं हम हिंदू इस सत्य को क्यों नहीं मानना चाहते, हम अपने बच्चे करती। पता नहीं हम हिंदू इस सत्य को क्यों नहीं मानना चाहते। हिंदू इस सत्य को क्यों नहीं मानना चाहते, ये सवाल है नारा सिंघा का। सवाल ये उठता है, जिस तरह तुम लोग नपुंसक हो चुके हो, तुम्हारी औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी हैं, भाभियों के साथ देवरों के चक्कर चल रहे हैं, सुसर बहू के ऊपर चढ़ाई कर रहा है,
भाई भाई बहन के ऊपर चढ़ा पड़ा है। तुम चाहते हो मुसलमानों के अंदर भी ये चीज आ जाए? हैं जी, ये क्या चीज लाना चाहते हो? मुसलमान अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकता। अगर उसका राइट है हिजाब, वो पहनेगी। और कहते हैं जी जबरदस्ती, तो 4-5 मंचलों की वजह से कानून बदलेंगे, खुद कहता है। तो ये जो 4-5 आवारा गर्द किस्म की औरतें तुम लोग उठा के पैसे दे के लेके आए हो, चाहे वो ईरान के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, इंडिया के अंदर हो, किसी जगह पर भी हो, वो पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा की बेटियों की किस्मत तय करेंगी कि उनको हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। मजाक है ये हिंदू धर्म नहीं है, इस्लाम है, इस्लाम, जिसमें किसी की कोई राय की रत्ती बराबर भी हैसियत नहीं है। हम बादशाहों के हुक्म को बूट की नोक पर रखते हैं इस हिजाब की खातिर, और एक अल्लाह को सजदा करने की खातिर हमने अपनी जानें कुर्बान की हुई हैं। मजाक नहीं है ये। और कभी ये गलतफहमी ना करना हिंदू धर्म को इस्लाम धर्म के साथ मैच करके। हमारा गुरूर है इस्लाम, हमारा गुरूर है इस्लाम की एक एक तालीम, हमारा गुरूर है, हमारे खून के अंदर दौड़ता है। जबरदस्ती की बात करते हैं। वमा कान अली मुमिनिन वला मुमिनतिन, किसी मोमिन मर्द और औरत के लिए यह जायज ही नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है कि अगर अल्लाह और उसका रसूल फैसला कर दें तो उसमें वो कोई चूं कर सके। यह है ही नहीं, यह सवाल ही नहीं है। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, फला व रब्बिका, ऐ नबी तेरे रब की कसम, मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे अपनी सर को ना झुका दे। तुम हिंदुइज्म के सामने इस्लाम रखते हो और फिर हमें कहते हैं, हमें शर्रुल बरिया क्यों कहते हो? तुम्हें पता ही नहीं है मुसलमान कौन है, तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। अफसोस की बात तो यह है, हम वो कौम हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जुमले के ऊपर जनाब सर तस्लीम खम करते हैं। हमारा ईमान उसके बाद मुकम्मल नहीं होता, उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो ये मेरी गुजारिश थी। बहुत शुक्रिया। बेशक आमिर भाई, ये देखिए, ये इनकी जो मानसिकता है या फिर इनकी मेंटालिटी है, ये इनके देवी देवताओं को देखकर ही बनी है। ये मानते हैं अपने देवी देवताएं नंगे फिरते थे, नंगे स्टैच्यूज है इनके, ये इनको अच्छा लगता है। कोई औरत ये बोलते हैं कि भाई हमारी देवी नंगी फिरती थी, हम भी नंगे फिरते। अपने माँ और बहनों को नंगे फिराइए, अपनी देवी को कंपेयर करवाइए, पहले स्टार्ट घर से करवाइए। आपके अजंता एलोरा केव्स अगर आप देखेंगे तो सारे खजुराहो टेम्पल देखेंगे, ऐसे कई मूर्तियां हैं, यहाँ तक कि काली माता की या पार्वती के या फिर शिव शक्ति या फिर योनि पार्वती, ये सबके नेकेड स्टैच्यूज मिलेंगे। आप इनको देवी मानकर पूछते हैं और आपको लगता है कि ये ठीक है, नेकेड है, अच्छा है, ठीक है। आपकी माँ बहनों को पहले ऐसा करवाइए, फिर उसके बाद दूसरों के ऊपर आइए। अपनी माँ बहन को आप साड़ी में रखना चाहते हैं हमेशा, ना कि देवियों के जैसा नंगा, तो आप ये सोचिए कि कवर क्यों करवा रहे हैं? फिर आप साड़ी भी मत कवर कराइए, देवी जैसा है वैसे ही रखिए, क्यों नहीं रखते फिर आप? तो ये बकवास बातें यहाँ पर आकर मत करिए। आप अपने सनातन धर्म को नीचा दिखा रहे हैं भाई, हमें ये सब चीजें बताने की या बोलने की जरूरत नहीं है। ये एक समझदार आदमी समझ सकता है। जिस तरह का मैंने हवाला दिया है, आमिर भाई ने बताया है, खैसर भाई ने बताया है, ये बहुत काफी है एक अच्छे और सच्चे सनातनी या फिर कोई भी इंसान को समझने के लिए कि हिजाब क्यों जरूरी है प्रोटेक्शन के लिए। और 3-4 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं जी, 3-4 साल के बच्चे को वो माँ तरबियत के लिए पहनाती है, वाजिब उसके ऊपर नहीं। हमारे नजदीक औरत के बालिग होने के बाद उसके ऊपर वाजिब किया जाता है हिजाब को। और दूसरी बात यह है, जिस हेलमेट की बात सैम भाई ने मिसाल रखी थी, इतनी जेन्युइन थी। क्या जब बाइक पे 3-3, 4-4 साल के बच्चे को बिठाते हैं, उनको हेलमेट नहीं पहनाना चाहिए उनकी सेफ्टी के लिए? या वो नहीं गिर सकते? 3-3, 4-4 साल का बच्चा, उसका सर नहीं है। इसीलिए हमने अपनी बच्चियों की भी बचपन से तरबियत करनी है। एक बच्ची की शुरू से तरबियत की जाती है, एक बच्चे की भी बचपन से तरबियत की जाती है। इनको पता ही नहीं तरबियत क्या। मैं सही आपको बताऊं, इनकी नस्लें तबाह हुई हैं, ये उजड़ गए हैं। इसकी यूथ ये आज मुसलमानों की तरफ देखकर खून के आंसू रोते हैं, हसद।
और बुग़्ज़ के आंसू, बेशक, ये जेलसी के आंसू, एग्रेशन के आंसू, फ्रस्ट्रेशन के, इरिटेशन के आंसू रोते हैं कि हमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, वो नास्तिक हो गए, वो एथियस्ट हो गए, वो लिबरल हो गए, इनकी छोटी-छोटी बच्चियों को इन्होंने हिजाब पहनाया। ये तो शुरू से ही अपने बच्चों की इतनी जबरदस्त तरबियत करते हैं कि इनके छोटे-छोटे बच्चे हमें कह रहे होते हैं हम अपनी मर्जी से करते हैं। हम खुश हैं इस चीज के ऊपर, इनको आग लगती है, इनकी जलती है, ये हसद है इनके अंदर बेशक, का, हसद। और कुरान में बयान हुआ था 14 साल पहले कि मुशरिकीन तुमसे हसद करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं इन्होंने बगावत नहीं की, इन्होंने तेरे दीन को, तेरे इस्लाम को नहीं झुटलाया, इल्ला बगियम बैनहुम, आपस में बुग़्ज़, हसद की वजह से, शर की वजह से, जेलसी की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना चाहिए, इनके अंदर का बुग़्ज़ है। बेशक आमिर भाई। और ये लोग को लगता है आमिर भाई कि देखिए कि ये जो जिसके तलवे चाटते हैं ये लोग, इज़राइल करते हैं, वहाँ के यहूद भी हिजाब करते हैं, क्रिश्चियंस भी हिजाब करते हैं, बहुत सारे लोग हिजाब करते हैं, पर इनको प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से है, सिर्फ इस्लाम से। ये चाटेंगे तो तलवे इज़राइल के, दूसरों के, क्रिश्चियंस के, वाहवाही करेंगे, जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, पर वो भी हिजाब करते हैं। जैसे कि देखिए ये एक सेक्ट है, हिजाजी सेक्ट है जूस का, हूबहू मुस्लिम कोई नहीं पहचान सकेगा, इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड। हूबहू ये मुस्लिम से ज्यादा स्ट्रिक्ट हिजाब करते हैं, मैं बताना चाहूं तो। ये देखिए आप पीछे से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये जू है या मुस्लिम है। और इनके छोटे छोटे बच्चों को देखिए, ये तरबियत के लिए, ग्रूम करने के लिए पहनाते हैं ये लोग। ये किस तरह से देखिए ढांपे हुए, सर से लेके पैर तक, शूज, एक नाखून नहीं दिख रहा है इनका। ये जूस है, मुस्लिम्स नहीं है। इनको इससे कोई आपत्ति नहीं है, मुस्लिम से परेशानी। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को मास्क पहनाया होता था। इन जैसे लोग अपने कुत्तों को भी मास्क पहनाया हुआ था, 1.5-2 साल तक अपने कुत्तों और बिल्लियों को भी मास्क पहनाकर निकलते थे। ये इन जैसे छुछोरे, ये जो भी आए, उससे वो सेफ्टी पता है, ईश्वर के आगे जवाबदेह नहीं होना। बहरहाल कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ कह चुके हम जी, और इनकी वेदा से भी दिखा सके। बहुत शुक्रिया। जी आमिर भाई। मैं देख रहा हूँ आमिर भाई कि हमारे